प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 38 अध्यात्म प्रसाद या ब्रह्मानंद। जगसूत्र के रचयिता मुनिवर पतंजलि का कथन है कि समाधि सवितर्का निर्वितर्का या सविचारा निर्विचारा भेद से दो प्रकार की होती हैं। मनुष्य एक मनमय तथा विचारमय प्राणी है। अतः एक मनुष्य वही है, उतना ही है जैसा उसका विचार है। अतः जिसे अपने आनंदमय स्वरूप का तत्व से ज्ञान नहीं है और जिसने अपने आनंदमय स्वरूप का समाधि लगाकर दर्शन नहीं कर लिया, वह अपने को दुखमय समझता है। और जैसा जो अपने को समझता है वही वह है, क्योंकि मनुष्य विचारमय प्राणी है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जिसने स्वाध्याय और साधन द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को जानकर साक्षात नहीं कर लिया है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता और ना कभी मुक्त हो सकता है। जैसा कि सनातन धर्म के संस्थापक शंकराचार्य महाराज ने कहा है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु यज्ञान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैकवधेन विनापि मुक्ति न शक्यते ब्रह्म स्वतंत्रेपि। अर्थ, तमाम शास्त्रों को पढ़ डालो, तमाम यज्ञों को कर डालो, संध्या तीर्थ और जपादि कर्मों को भी कर डालो, तमाम देवता और ईश्वर की सेवा भी कर डालो, पर बिना आत्मबोध के सो ब्रह्म भी बीत जाए तो भी मुक्त नहीं हो सकोगे। सच्चे सुख का स्थान बाहर नहीं भीतर है। भजन में सुख नहीं है, सुख है भजन करने वाले के भीतर। भजन में सुख होता तो एक जोर पीड़ित मनुष्य का, जिसका पेट भरा है या जिसे अपच के कारण पेट में दर्द है और पेट फूला है और हैजा हो गया है, उसे भी भजन में सुख होता। पर नहीं, वह तो भजन देख कर दुखी होता है, भजन से घृणा करता है और यदि खा ले तो अपार कष्ट होता है। भजन में सुख नहीं है। भजन करने से एक भूखे को जो सुख होता है वह इसीलिए होता है कि उसके भीतर जो क्षुधा लगी थी वह भजन से शांत हुई। क्षुधा मनुष्य के भीतर थी और शांति भी भीतर ही मिली, भजन में नहीं थी। मनुष्य तो स्वरूप से ही शांतिमय, आनंदमय और सुखमय है। क्षुधा के कारण उसमें थोड़ी सी और थोड़ी देर के लिए अशांति आ गई थी। क्षुधा की निवृत्ति हुई और फिर वह अपने स्वरूप में आ गया। इसी तरह से शोक, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और विषयासक्ति वाली वृत्तियों के कारण मनुष्य दुखी है। जब ऐसी वृत्तियां हट गई, मनुष्य सुखी हो गया, क्योंकि सुखी तो वह स्वरूप से ही है। उसे कहीं खरीदना नहीं है। जल स्वभाव से ही शीतल है। जल को गर्म करने के लिए तो उसमें आग लगाने की आवश्यकता है, पर ठंडा करने के लिए उसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आग को पानी से दूर कर देने की आवश्यकता है। आग के हट जाने पर पानी स्वयं शीतल हो जाएगा, क्योंकि शीतलता तो उसके भीतर ही वर्तमान है। पानी स्वरूप से या स्वभाव से ही शीतल है, अतः शीतलता को कहीं उसे खरीदनी नहीं है। केवल आग का संसर्ग छोड़कर उसे स्वस्थ और
शीतल हो जाना है। मनुष्य जड़ नहीं विचारमय है, अतः दुखदायिनी वृत्तियाँ या स्वरूप का अज्ञान ही इसके दुखों का या बंधन का कारण है। यह वृत्तियाँ या अपने स्वरूप का अज्ञान दूर हुआ कि यह सुखमय और मुक्त हो गया, क्योंकि आत्मा स्वरूप से ही या स्वभाव से ही सुखी, मुक्त और आनंदमय है। सच्चिदानंद का पता। आत्मानंद को ही सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद एक ऐसा आनंद है जो सत्य है और चेतन है। भजनादि सब प्रकार के विषयानंद जड़ हैं, अतः भजनादि विषयों का आनंद चेतन नहीं है। अतः भजनादि विषयों के आनंद विषयानंद है, जड़ानंद है, चिदानंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि पेट भर जाने पर उसी भजन में फिर आनंद नहीं रह जाता। अतः विषयों में यह आनंद सर्वदा सब काल में नहीं रहता, और सत्य वह है जो तीनों काल में सदा और सर्वदा विद्यमान रहे। अतः विषयों में जो सुख है वह ना सत्य है ना चेतन है। इसीलिए यह सिद्ध हुआ है कि जो आत्मा स्वरूप से आनंदमय है और स्वरूप से ही चेतन भी है, वही सच्चिदानंद है। जो चेतन है वही शक्तिमान भी है। जड़ चीज़ें तो चेतन के चलाने से चलती है, चेतन के कारण उसमें शक्ति आती है। कुर्सी मेज खुद नहीं चलेंगी, जब कोई उन्हें उठाकर ले चलेगा तब चलेंगी। इंजन और मोटर आदि सब मनुष्य के बनाए हुए और मनुष्य के ही चलाने से चलते हैं। मनुष्य ना रहे तो सारे मोटर सारे इंजन पड़े रह जाएं और कभी ना चले। अतः जड़ में जो शक्ति आती है वह चेतन के कारण आती है। जहाँ कहीं शक्ति है आत्मा के कारण है। संसार की सब शक्तियाँ आत्मा के कारण हैं। अतः आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। अतः यह आत्मा स्वरूप से ही सर्वशक्तिमान है। आत्मा चेतन और अत्यंत सूक्ष्म है। अतः यदि यह अपने अज्ञान से ही अपने को बंधन में ना डाल दे तो सारा जड़ मिलकर भी इसे बंधन में नहीं डाल सकता, क्योंकि यह स्वरूप से मुक्त है। एक बंदर घड़े से चना निकालने के लिए अपना हाथ एक घड़े में डाल दिया। घड़े का मुख पतला होता है, खाली हाथ तो बंदर ने डाल दिया, पर जब चना लेकर मुट्ठी बांध ली और घड़े से हाथ निकालना चाहा तो हाथ नहीं निकलता था। बंदर ने समझा कि घड़े ने उसका हाथ पकड़ लिया, लगा चें चें करने और चिल्लाने। कूदता था, हाथ खींचता था, चिल्लाता था, मगर हाथ नहीं निकलता था। बंदर बहुत दुखी हुआ, चिल्ला चिल्ला कर वह मरने को हो गया। बहुत जल्द मर जाता है कि इतने में एक आत्मज्ञानी बंदर पहुंच गया। उसने कहा, क्यों चिल्लाते हो, क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो, क्यों बंधन में पड़ गए हो। उसने कहा, घोड़े ने हमें बंधन में डाल दिया है, घोड़े ने हमें पकड़ रखा है। उसने कहा, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम चेतन हो। घोड़ा जड़ है, जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता। तुम स्वयं अपनी मुट्ठी बांधकर घोड़े के साथ बंध गए हो। मुट्ठी खोल दो, चने की आसक्ति त्याग दो, मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा यह दुख छूट जाएगा। बंदर को सच्चा गुरु मिल गया, गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान मिल गया और मुट्ठी खोलने का साधन मिल गया। बंदर बंधन से और दुख से मुक्त हो गया। बस ऊपर की इस कथा को साधक विचार कर समझ ले। मनुष्य चेतन है, स्वरूप से आनंदमय और सच्चिदानंद है, और अपने लिए वह पूर्ण शक्तिमान भी है। अतः इस सच्चिदानंद चेतन और पूर्ण शक्तिमान ईश्वर को
जड़ संसार नहीं बांध सकता। यदि यह बंधा है तो अपने से ही बंधा है, अपने मन से बंधा है, अपने अज्ञान से बंधा है, स्वरूप से मुक्त है। अतः साधन, स्वाध्याय और गुरु के उपदेश से जो ही सच्चा ज्ञान हुआ तो ही वह मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान मिलने और धारण करने की देरी है, मुक्ति मिलने में देरी नहीं है। आत्मा स्वरूप से या स्वभाव से आनंदमय है, अपने स्वरूप के अज्ञान से दुखी हो रहा है। मोह और अज्ञान की बाहरी वृत्तियाँ जहाँ दूर हुई, जहाँ और जिस समय अपने सच्चे और स्वाभाविक रूप का उसे साक्षात्कार हुआ, तहाँ इसे ब्रह्मानंद मिला और यह सच्चिदानंद जीव आनंदकंद, आनंदमय और आनंद स्वरूप हुआ। इसी बात को मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद 47। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकों का नित्य पाठ करने से, सत्संग करने से, सच्चे गुरु का सच्चा उपदेश मिल जाने पर तथा निर्विचारा समाधि बराबर लगी रहने से निर्विचार वैशारद्य प्राप्त होता है, जिससे साधक को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद, सच्चा सुख और सच्चा हर्ष। इसमें भी अध्यात्म प्रसाद उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का सहज, सत्य और स्वाभाविक आनंद, हर्ष, प्रसाद या सुख है। इसी अध्यात्म प्रसाद को ब्रह्मानंद और सच्चिदानंद भी कहते हैं। इसी के लिए गीता में कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। अर्थ, प्रसादत्व को प्राप्त कर लेने पर योगी का सारा दुख छूट जाता है। निर्विचारा समाधि किसे कहते हैं, इसे पहले ही लिख चुके हैं। निर्विचार वैशारद्य उस स्वच्छ, निष्पक्ष और निर्मल बुद्धि सत्वों का नाम है जो बुद्धि साधक को सद्गुरु के सच्चे आत्मज्ञान के उपदेश के पश्चात और स्वाध्याय तथा निर्विचारा समाधि के बाद प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि के सामने मजहबी झूठाई, काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता, मजहबी कृत्य और मजहबी ईश्वर नहीं ठहर सकते। स्वर्ग और बहिष्ठ की झूठी कल्पनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अज्ञान कल्पित विषय वासनाओं और जड़ संसार का तमाम बंधन गायब हो जाता है। ऐसी बुद्धि अपने आत्मबल, आत्मशक्ति, मनबल और आत्मा के रूप को जान लेती है। ऐसी बुद्धि का नाम जोगियों ने ऋतुंभरा प्रज्ञा रखा है, जैसा कि आगे के सूत्रों में है। ऋतुंभरा तत्र प्रज्ञा 48। तत्र से मतलब है वहाँ या उस अवस्था में, अर्थात तो जोगी निर्विचारा समाधि, सच्चे स्वाध्याय और सच्चे गुरु के सच्चे उपदेश में से वैशारद्य और अध्यात्म प्रसादत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे योगी को बहुत ही उच्च कक्षा की बुद्धि प्राप्त होती है, जैसा कि ऊपर कहा है। इस बुद्धि को योगी लोग ऋतुंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतुंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी मुनि समाज के सुंदर, निष्पक्ष, स्वतंत्र और सत्य ज्ञान को तत्व से समझ लेता है। ओम जय जीव।